बिल्कुल अन्नदाता की बिल जीत तो गलत है, नहीं क्योंकि की आप तो लोग नो पहले अमेंडमेंट कमेटी का क्यों हुआ, हिस्सा बनने से, अमेंडमेंट क्यों हुआ? राहुल आनंद जी आ रही हूँ आपके पास, आप लोग पहले कमेटी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर रहे थे। 3-4 बार केंद्र सरकार ने आपसे वार्तालाप में कहा कि आप कमेटी का हिस्सा बन जाइए ताकि आपकी जो समस्याएं हैं वो हम सुन देखिए सकें और उनका निदान किया जा पल्लवी जी, सके। ये केंद्र की तरफ से लगातार पल्लवी कहा जा जी, रहा है, आप लोगों ने तब मना किया। पल्लवी जी, अब केंद्र की, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम फैसला है, आप और हम डिनाई नहीं कर सकते उसे, उसे मानना ही पड़ेगा। अब जब पल्लवी आ जी, चुका है, ठीक है, मेरा सवाल ये, कमेटी के सामने जाएंगे समस्याएं लेकर के या नहीं, क्योंकि लगातार आप लोग पहले मना कर रहे थे। नहीं, ये तो पूरी कोर कमेटी की बैठक होकर जो निर्णय होगा वो सर माथे रहेगा। ठीक है। राहुल आनंद जी, अभी आप हुई कुछ नहीं। कहना चाहते थे, बात पूरी करिए। मैं कहना ये चाह रहा था कि बिल में जो खामी है इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल में खामी को नहीं इंगित किया है। और मैं माननीय शैलेश भाई जी से पूछना चाहूंगा कि बिल में किस प्रकार की खामी है, मुझे वो इस चीज को स्पष्ट करें और फिर मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूंगा। फिर दोनों में अंतर निकाल लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और जो कमेटी के हिस्से की बात है, और आपको मैं एक चीज याद दिला दूं कि खुद महाराष्ट्र में गैर भाजपा सरकार है, वहां पे इस बिल का उपयोग कर एक कंपनी पे केस किया गया है और कहीं ना कहीं वहां के किसान को फायदा हुआ है। तो ये भी पक्ष आपको देखना होगा। यही नहीं, मैं दूसरी तरफ आता हूँ। दूसरी तरफ मैं एमपी में आता हूँ। एमपी में भी एक किसान थका महसूस कर रहे थे और वो किसान के साथ साथ वो कांग्रेस के नेता भी थे। उन्होंने भी इस बिल का फायदा उठाया और आगे चलकर हर संभवतः ये बिल आपके फायदे में ही है। एमपी की तो बात मत करिए राहुल आनंद जी। सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ठीक है, अगर दूसरे राज्यों के लोग हमारे वहां बेचने आते हैं अपना धान वगैरह जो भी अनाज होगा अगर बेचने आते हैं तो हम सीधा जेल में डाल देंगे। हालांकि जब उनकी किरकिरी हुई तो उन्होंने अपना यह बयान वापस ले लिया था। केंद्र की बातें ही आपके राज्यों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तारीफ कर रहे हैं दूसरे राज्यों की। शैलेश गिरी जी, आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए जरा सा कि एमएसपी की सबसे पहले आप लोग मांग कर रहे थे कि एमएसपी पर लिखित में आप लोगों को मिल जाना चाहिए। हालांकि गृह मंत्री ने दिया और उसके बाद आप लोग भूख हड़ताल पर चले गए थे। अब मुझे जरा से ये बताइए कि प्रमोद जोशी जो है, इन्होंने तो इसका वो किया था कि हाँ ठीक है, एमएसपी जरूर जिस तरीके से दिया गया है, कानून जो लेकर आया है एमएसपी का जिस तरीके से जिक्र किया है उसमें आप लोगों का फायदा है। प्रमोद जोशी इस कमेटी के सदस्य भी बना दिए गए हैं। आप मुझे ये बताइए एमएसपी क्या है, ये पता तो होगा वैसे आपको। जी, इसमें प्रमोद जोशी जी जो कह रहे हैं कहीं कोई फायदा नहीं है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह आराज। अच्छा शैलेश गिरी जी, एमएसपी क्या है, किस तरीके से निर्धारित होती है? देखिए, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है ना, जो फसल में हमारे लागत होते हैं उस पे परसेंटेज जोड़ के होता है। जो एल चल रहा है सीट को हम लोग मांग रहे हैं, है ना, 50% बेनिफिट जोड़ के। अब रह गई कि देखिए लचीला रवैया अपनाना होगा, लेकिन एमएसपी को गारंटी कानून, कानूनी अमली जामा पहनाना और दंड का प्रावधान कर देने के बाद शैलेश गिरी जी, क्योंकि ये प्रमोद जोशी को जिस तरीके से इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है ना, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के सदस्य भी हैं इसके साथ साथ, ठीक है, और इनको इस कमेटी का भी सदस्य बनाया गया है। एमएसपी किस तरीके से निर्धारित होती है ये तो मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा। जी, किस तरीके से होती है? एक शब्द में मैं अपनी बात आपको बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि दर्शक भी इस चीज को पूरी तरीके से समझ सकें, आप भी समझाइए। रामायण में कहा गया है कि समर्थ को कछु दोष न कुसाए। आप समझ सकती होंगी मेरा इशारा क्या कहाँ है। आपने भी कुछ पहले अभी कह चुके हैं कि जो लोग शामिल किए गए हैं उनमें पारदर्शिता कहाँ है, राहुल आनंद जी को समझा रही। सारे हथकंडे फेल हो गए, अब जो है ये टॉप गियर लगा है ना। लेकिन जनता जनार्दन के न्यायालय के सामने सर्वोच्च न्यायालय जनता जनार्दन के आवाज को सुनेगा और देश की जनता को अपने सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। ये जो है वो हथकंडे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ही तो यह फैसला लिया है कि आप लोगों को इनके सामने जाना पड़ेगा और इन लोगों से आपकी समस्याएं क्या है वो कहनी पड़ेगी, क्योंकि समस्याएं तो सबसे ज्यादा आप लोगों की यही थी कि आप लोगों को एमएसपी पर लिखित में आश्वासन चाहिए था, आप लोगों को कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं थी, इसमें वो चीजें चाहिए थी। अब बड़ा सवाल तो यही है ना कि आप संशोधन करने की बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, केंद्र भी लगातार यही कह रहा है कि जो समस्याएं हैं आप बताइए, हम उनका निदान करेंगे। आपको लिखित में आश्वासन चाहिए था, लिखित में सारी चीजें दे गई। अब उसके बाद आपने कहा कि नहीं ये कानून रद्द हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि कानून रद्द कर देंगे, लेकिन पहले बताइए खामियां कहां कहां पर हैं, उनको हटाने की कोशिश करेंगे। नहीं हटा पाएंगे तो विचार करेंगे कि इस कानून को रद्द करना है या नहीं।
मैडम प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है अगले 2 महीने से, और वो एक मुहाने पर आकर पहुंची हुई है। अब रह गया कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के ही अधिवक्ता हैं एपी सिंह, जिनका आप बयान सुन रही हो। ये सभी लोगों ने दायर किया था, मेरा ही संगठन ने किया था। अब इस पे हर एक पहलू पे पूरी प्रक्रिया, एक रूपरेखा तैयार की जाए। एपी सिंह ने बाहर आकर के सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही खुशी से कहा कि देखिए भैया, किसानों की जीत हो चुकी है, हम लोगों ने मांगा था कि किसान बिल रद्द हो जाना चाहिए, अब इस पर स्टे लग गया है। हालांकि दूसरे मुद्दे पर तो आप लोगों ने गौर ही नहीं किया, आप ही लोग ना झंडे उठा के कह रहे थे कि नहीं, हम किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, केंद्र सरकार को पहले बिल वापस लेना पड़ेगा। अब मजबूरी है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, कमेटी के सामने तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। किरकिरी हुई या नहीं हुई है, माने या ना माने, हुई तो है। मेरा आपसे बार बार बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है ना, आपसे मैं फिर से आपसे उसी मुद्दे पर आती हूँ, एमएसपी किस तरीके से निर्धारित होती है, क्योंकि इस बिल को लेकर के जो सबसे पहले विरोध शुरू हुआ था एमएसपी को लेकर के है, और आज पूरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार यही कहा गया कि एमएसपी पर आप लोगों को लिखित में दिया जाएगा। मुझे बताइए, क्योंकि प्रमोद जोशी को शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का सदस्य बनाया है, एमएसपी किस तरीके से निर्धारित होती है शैलेश गिरी जी? मैडम, सबसे पहली बात है कि जो भी एमएसपी निर्धारित है वो देश के 6 से 8% लोगों को ही मिलती है। हम लोगों का कहना है कि वो 100% लोगों को मिले। आपको नहीं पता शैलेश गिरी जी, मेरी बात सुनिए, आपको नहीं पता एमएसपी किस तरीके से निर्धारित होती है। अल्प ज्ञान बहुत विनाशकारक होता है शैलेश गिरी जी, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं। राहुल आनंद जी, आप तो केंद्र में बैठे हुए हैं, बताइए किस तरीके से निर्धारित होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान के सदस्य भी हैं प्रमोद जोशी, और इनको आप लोगों ने माफ करिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का सदस्य भी बना दिया। ठीक है, राहुल आनंद जी से आपकी बात सुन लेते हैं, आप नहीं बता पाए। शैलेश गिरी जी, आप नहीं बता पाए। मैं आपसे उतनी देर से, पिछले 5-6 मिनट से आपसे पूछ रही हूँ कि एमएसपी किस तरीके से निर्धारित होती है, आप इधर से उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आए। राहुल आनंद जी, केंद्र को तो पता ही होगा। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए 1.5 गुना सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी को फसलों को उत्पादन से 1.5 गुना अधिक रूप से निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है, और एमएसपी जो सरकार करती है तय, और उससे समर्थन मूल्य भी होता है जिससे इसके नीचे आप खरीदारी नहीं कर सकते। और सरकार हमारी पहले से इस बात को कह रही है कि हम एमएसपी को आपको लिखित गारंटी दे रहे हैं। यही चीज है, जिस प्रकार के जो ज्ञान है, यही ज्ञान काफी किसान संगठन के लोग भी रखते हैं, जो पूरे बात को समझ नहीं पाते हैं और विरोध पे बैठे रहते हैं।